नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज हम आपको कक्षा 12 विषय भूगोल खंड ख से लेसन नंबर 4 मानव बस्तियां का वीडियो नंबर 3 आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां क्या हैं? नगरीय बस्तियां, तो नगरीय बस्तियां जो होती हैं इनमें जनसंख्या की अधिकता होती है। यहाँ लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों से जुड़े होते हैं। यहाँ आर्थिक और प्रशासकीय कार्य भी संचालित किए जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन की सेवाएं बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं। अब हम आपको अगला बिंदु पढ़ाएंगे नगरीय विकास। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास। तो भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ, क्योंकि आज के 2000 वर्ष पहले या 4000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले की नगरीय सभ्यताएं हमें पढ़ने को प्राप्त होती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ते हैं, नगरीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो हम इस बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे कि भारत में नगरीय विकास कैसे होता है या नगर का तो निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले नगर की प्रारंभिक अवस्था या प्रथम अवस्था का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, कोई चौराहा होता है जहाँ पर चार तरफ से आकर के रास्ते मिलते हैं, तो चौराहा कहलाता है। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्थाएं आज जैसी नहीं थी। आज हमारे पास पानी पीने के लिए हैंडपंप है, आज हमारे पास समरसेबल है, नलकूप हैं। प्राचीन समय में क्या होते थे, कुआं होते थे। तो किसी चौराहे पर किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा एक कुआं बनवा दिया जाता था और उस कुएं पर एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाती थी, एक महारा की व्यवस्था की जाती थी, जो वो गर्मियों की ऋतु में पानी पिलाता था। इसके बाद क्या होता था कि उस पेड़ के आसपास में, यानी उस कूप के या तो कुएं के आसपास में पेड़ लगा दिए जाते थे। लोग वहीं पर दोपहर में आराम करते थे। जो राहगीर होते थे वे आते थे, उसी कुएं पर पानी पीते थे, दोपहर में आराम करते थे, फिर अपनी शेष बची हुई यात्रा को पूरी करते थे। इसी प्रकार से क्या होता होगा कि धीरे धीरे यहाँ पर एक कोई छोटी सी दुकान ले करके व्यक्ति आता है, वो दिन भर बैठता है और शाम को अपनी दुकान के सहित गांव को फिर वापस हो जाता होगा। इसके बाद में फिर क्या हुआ, प्रारंभ में साइकिल की भी व्यवस्था आई। तो कोई पंचर बनाने वाला व्यक्ति आया, वो भी दिन में रहता है और शाम होते अपने घर को वापस लौट जाता है। इसके बाद में फिर क्या होता है कि वहाँ पर झोला छाप डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि झोपड़ी रख करके दिन भर बैठते हैं, शाम को अपने घर को वापस चले जाते हैं। ये नगर की प्रारंभिक अवस्था है। फिर थोड़ा और जब डेवलप होता है, लोग वहाँ पर 10-5 लोग यानी दोपहर में रुकते हैं या उस क्षेत्र में आबादी अधिक है, तो एक प्राइवेट विद्यालय खुल जाता है। वहाँ पर 2-4 कमरे बन जाते हैं, एक ऑफिस बन जाता है।
तो जो वहाँ सामग्री विद्यालय के लिए जुटाई जाती है उसको बचाने के लिए एक चौकीदार की व्यवस्था की जाती है। तो अब वो चौकीदार रात में रुकने लगता है। फिर क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वह भी सोचते हैं कि रोज़ दुकान को लाना और ले जाना बड़ा जो है कठिन काम है, तो वह भी रात में वहाँ पर रुकने लगते हैं और अपना अस्थाई दुकान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर्स भी जो होते हैं झोला साहब, वो भी अपनी दुकान बना करके और धीरे धीरे वहीं पर जो है निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ एक विद्यालय बन गया है, दो एक डॉक्टर हैं, दो एक जो है परचून की दुकान है, साइकिल की दुकान है। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ जो है तो यहाँ पर जो तो सुरक्षा की दृष्टि से एक जो है पुलिस चौकी बना दी जाती है। फिर पुलिस चौकी के बाद में जब थोड़ा और एरिया डेवलप होता है, बढ़ता है, तो वहाँ पर थाना बन जाता है। थाने के बाद में फिर क्या होता है, फिर वो जो है कंडीशन ब्लॉक लेवल पर पहुँच जाती है, यानी विकास खंड लगभग बन जाता है। विकास खंड में वो जो है बदलता है और फिर विकास खंड के बाद में फिर वो तहसील में, फिर डिस्ट्रिक्ट में और इसी प्रकार से बड़े महानगर का रूप ले लेता है। मैंने 2-4 नगरों को देखा है, तो जो नगरों का केंद्र बिंदु है, बीच वाला भाग है, वहाँ पर आज भी हरिदार कुआं बना हुआ मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पहले जो है कुआं बनाया गया होगा, फिर वहाँ पर पेड़ लगाए गए होंगे, लोग आते होंगे, ठहरते होंगे। तो इस प्रकार से नगरों का धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। अब आपको नगरों के जो है प्रकार पढ़ाए जाएंगे, तो इसमें बेटा नंबर 1 में आता है प्राचीन नगर। प्राचीन नगर, तो ये प्राचीन नगर क्या है, प्रारंभ में क्या होता था, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए या व्यवसाय के लिए कुछ नगर बसाए जाते थे। तो इसमें ज़्यादा तो भारत में नहीं हैं, लेकिन प्राचीन नगरों की दृष्टि से हम देखें तो जैसे प्रयाग है, बनारस है, ऐसे ये धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक नगर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपका जैसे पटना है और जो है मदुराई है। तो ये 4 नगर भारत के प्राचीन जो है तो नगरों में माने जाते हैं। ये बहुत प्राचीन समय के नगर हैं। देखें मानचित्र से आप देख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इलाहाबाद इसका नाम है प्रयाग। इसका प्राचीन नाम जो है प्रयाग था और अब भी इसका प्रयाग कर दिया गया है। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, जिसके कारण इन्होंने जो है प्रयाग का नाम बदल करके जो है तो इलाहाबाद रखा था। दूसरा आपका नगर है उत्तर प्रदेश का ही वाराणसी। ये भी प्राचीन नगर है, शिक्षा का केंद्र जो है तो माना जाता है और धार्मिक केंद्र भी माना जाता है। इसके आगे आपका मदुराई तमिलनाडु में पड़ता है। मदुराई, तो ये जो आपके नगर हैं, पाटलिपुत्र पटना जिसकी बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, ये मौर्यों और गुप्तों की राजधानी रहा है। आजकल इसको पटना कहा जाता है। तो ये प्राचीन नगर हैं, यानी ये बहुत पुराने नगर हैं। ये लगभग 2000 वर्षों से भी जो है पुराने जो है तो नगर माने जाते हैं। नंबर 2 में आता है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर ये वह नगर हैं जो राजधानियां बनाने के लिए, जो देशी रजवाड़े हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे, वह अपने जो है प्रशासन के लिए, अपनी राजधानी बनाने के लिए नगरों का विकास किए हैं। ऐसे नगरों में लगभग 100
नगर भारत में सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन कुछ के उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर है, लखनऊ है, आदि नगर हैं ये। तो ऐसे नगरों में आगरा है, नागपुर है। उत्तर प्रदेश में आगरा भी आता है और नागपुर है। नागपुर आज भी संतरों के लिए फेमस है। हैदराबाद निजाम की राजधानी रहा, आज तेलंगाना राज्य की राजधानी है। आपका आगरा जो है मुगलों की राजधानी रहा। यहाँ पर अकबर, बाबर जैसे शासकों ने अपनी राजधानी बनाया। लखनऊ नवाबों का नगर है, यहाँ पर लखनऊ के नवाब लोगों ने अपनी राजधानी बनाया। जयपुर, जयपुर में सवाई राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी बनाया। और आपके राजपूत राजा जो है पृथ्वीराज द्वितीय ने भी अजमेर को, जयपुर को अपनी राजधानी, उनकी राजधानी अजमेर थी, लेकिन सवाई राजा जयसिंह की राजधानी जयपुर ही थी। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ है, इंद्र नहीं, इंद्रप्रस्थ है। तो ये पांडवों के द्वारा बसाया गया था, बाद में भारत की राजधानी बना। अब आपको हम नंबर 3 में पढ़ाएंगे आधुनिक नगर। आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर क्या है बेटा? आज के अंग्रेजी सरकार जब भारत में आई तो उन्होंने व्यापार करने के लिए सूरत, दमन, गोवा और जो है पदुचेरी नगरों को बसाया। दमन, गोवा, सूरत और पांडिचेरी, इन नगरों को बसाया। यहाँ से वह लोग व्यापार करते थे और राजनीतिक दृष्टि से उन लोगों ने 3 नगरों का विकास किया, जिसमें आपका मुंबई है, चेन्नई और कोलकाता है। तो कोलकाता जो है ये 1911 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी रहा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने मैदानी भागों की गर्मी से बचने के लिए कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर तो नगरों का विकास किया, क्योंकि वह लोग वह लोग ठंडे प्रदेशों के थे, वह लोग भारत की गर्मी को झेल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने जैसे नैनीताल, कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, रानीखेत, मसूरी, इस प्रकार के उन लोगों ने नगरों का विकास किया। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के कारण झारखंड राज्य में एक नया नगर बसा, जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। यहाँ सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। खारकोई और स्वर्णरेखा यह तो नदी के बीच में, और उसी जो है कारखाने के कारण आज बहुत बड़ा नगर बस गया है, जिसका नाम जमशेदपुर रखा गया है। इसके अतिरिक्त आज़ादी के बाद में कुछ नगरों का विकास हुआ, जैसे औद्योगिकरण के कारण पश्चिम बंगाल में जैसे दुर्गापुर में लोहा इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई और इन जो है नए शहरों का या नगरों का जो है तो निर्माण हुआ। इसके बाद में क्या होता है, जब देश आज़ाद हुआ
तो कुछ जो है प्रशासनिक नगर बसाए गए योजनाबद्ध तरीके से, राजधानियां उनको बनाई गई राज्यों की, जैसे चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस लिए बसाया गया? पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। गुजरात में एक नगर बसाया गया गांधीनगर। गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी बनाई गई। इसके अतिरिक्त बेटा दिसपुर बसाया गया जो असम की राजधानी है, और भुवनेश्वर बसाया गया जो उड़ीसा की राजधानी है। तो इस प्रकार से जो है प्रशासन की दृष्टि से आपके जो है नगर ये बनाए गए। 4 नगर भारत में बसाए गए आज़ादी के बाद में। इसके अतिरिक्त झारखंड में एक और दूसरा जो है तो नगर है जिसको कहते हैं सिंदरी। तो सिंदरी भारत का ही नहीं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वो जो है उर्वरक का कारखाना है। बरौनी है बेटा, बरौनी जो है ये बिहार राज्य में है। बरौनी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तेल शोधन का कारखाना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो इस प्रकार से भारत में नगरों का विकास हुआ। तो भारत में 3 प्रकार के नगरों यानी संपूर्ण नगरों को 3 भागों में बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। तो इस प्रकार से हमने आपको नगरों के जो है प्रकार और उनका विकास हमने आपको पढ़ाया। अब अगले वीडियो में इसका शेष भाग आपको हम लेकर के फिर मिलेंगे। धन्यवाद।